क्या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट करना सेफ है? और करना सेफ है तो क्या उसका बेस्ट टाइम है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा एंड आई एम ए हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन इन न्यू दिल्ली, इंडिया। और आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके लिए हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करना एब्सोल्युटली सेफ है, लेकिन प्रॉपर प्रेपरेशन के बाद, शुगर को अच्छे से कंट्रोल करने के बाद। और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-2 3-3 महीने से अपनी शुगर नहीं देखी होती है। कुछ लोग बहुत रेगुलर भी होते हैं एंड दे गेट द एडवांटेज। अगर उनको कोई सर्जरी करनी हो, कोई प्लान्ड ऑपरेशन करना हो, तो उनकी बॉडी में वेल कंट्रोल होते हैं शुगर लेवल्स एंड दे गेट फिटनेस फॉर द सर्जरी वेरी इजीली। लेकिन अगर हम रेगुलर चेक नहीं करते हैं तो फ्रॉम ए डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू वी सी दैट यू आर फिट फॉर द सर्जरी? सो हम चेक करते हैं आपका फास्टिंग शुगर, आपका खाने के बाद का शुगर, और एक और टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं। यानी कि इस टेस्ट के जरिए हम आपके लास्ट 3 महीने की ब्लड शुगर की क्या एवरेज वैल्यू है उसको देखते हैं, और ये परसेंटेजेस में आती है। और सर्जरी करने के लिए प्रेफर्ड लेवल इज 7.5%। ओके, नॉर्मल लोगों का 5%, 5.3%, लेस देन 6% चल रहा होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी HbA1c की वैल्यू 7.5% या उससे नीचे है, देन इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू गो अहेड एंड डू योर सर्जरी। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पेन में होते हैं एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द सर्जरी, क्योंकि ये देखिए 3 महीने की एवरेज है। अगर वो ज्यादा चल रही है तो उसको थोड़ा सा कम आने में 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, और वो भी तब जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कुछ पेशेंट्स इतने पेन में होते हैं कि वो उसको नहीं हैंडल कर पाते। तो उन केसेस के अंदर हम 7.5 to 8% के बीच में भी सर्जरी कर सकते हैं, और रीसेंट लिटरेचर ये कहता है कि 8% या उससे नीचे सर्जरी करी जा सकती है। प्लान्ड सर्जरी करी जा सकती है। इमरजेंसी सर्जरीज, फ्रैक्चर सर्जरीज, कार्डियक सर्जरीज, लाइफ सेविंग सर्जरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, उनके अंदर ये कंसिडरेशन नहीं होती है, बिकॉज लाइफ इज बिगर देन एनीथिंग एल्स, राइट? अब हम आते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 8% से ज्यादा है तो क्या होता है अगर सर्जरी कर लें तो हमारे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते हैं। क्योंकि डायबिटिक लोगों में आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो जिनको अगर कोई जख्म हो जाए तो वो हील नहीं होता आसानी से। तो जो सर्जिकल कट होता है वो भी एक तरह का प्लान्ड वूंड है, प्लान्ड जख्म है। अगर वो अच्छे से हील नहीं करेगा तो आपका जख्म का, आपके ऑपरेशन के साइट का इनसाइड एटमॉस्फेयर आउटसाइड एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहेगा। मतलब बाहर बैक्टीरिया है, हम सब जानते हैं, पर हमारा बॉडी के अंदर हमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए। और वो अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा, और बैक्टीरिया अंदर आएगा और अगर शुगर लेवल्स हाई हैं तो वहां पे वो ग्रो कर सकता है। उसको आइडियल एटमॉस्फेयर मिलता है ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया को भी शुगर चाहिए ग्रो करने के लिए, और उसको अच्छा लगता है जहां शुगर मिलती है। सो मतलब कहने का क्या है, इन दिस सिंप्लीफाइड वे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अपने को 8% के नीचे HbA1c होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो सर्जरी के लिए वेट करना चाहिए। हो सकता है उसमें 3 हफ्ते लगे, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, डिपेंड्स कि आपका लेवल कितना आउट था। लेकिन इट इज वर्थ इट एंड इट विल गिव यू अ गुड आउटकम, बिकॉज एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज वेरी वेरी हार्ड टू हैंडल, इवन इन द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड इन द बेस्ट ऑफ द सर्जिकल हैंड। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये सिंपल बात समझ में आई होगी। और इफ यू आर डायबिटिक तो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी, बिकॉज शुगर सिर्फ आपके सर्जिकल साइड हीलिंग को अफेक्ट नहीं करती, वो बॉडी के और फंक्शंस को भी अफेक्ट करती। ओके, माय बेस्ट विशेस टू यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।